ट्रेडर्स ट्रेडर्स ट्रेडर्स, कैसी रही आप लोगों की एक्सपायरी आज? आई होप आपकी एक्सपायरी बहुत कमाल की रही होगी, आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे इंपॉर्टेंट लेवल्स बताती रह रही थी, और ये मैं डेली आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताती रहती हूँ। तो देखिए, हर दिन की तरह आज भी, हर दिन मतलब कि अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं, तो बैंक निफ्टी जो है, एक मूवमेंट के बाद, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आज का हाई और लो, पहला कैंडल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में उसका ये हाई और लो है। तो इसको जब ब्रेक करता है तो ये एक पर्टिकुलर रेंज में फंस के रह जाता है, और ये 10 बजे से लगभग 1 बजे तक इसी रेंज में रहता है। और जब इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिलता है, और ऑप्शन बाय को तो मोमेंटम ही चाहिए। तो पुट साइड जो प्रीमियम है वो 100 क्या, 200, 250, 300 पॉइंट्स तक बढ़े। तो आई होप आपने इस मोमेंटम को कैच किया होगा और प्रॉफिट किया होगा। और अगर मैं आपको इस चीज को प्रॉपरली दिखाऊं तो देखिए कितने का मूवमेंट था, यहां से लेके यहां तक लगभग 225 पॉइंट का मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी देता है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको ये चीज बहुत ध्यान देने का बात था कि ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात थी कि ये लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना था। ठीक है, ये लेवल ब्रेक हुआ तभी हमें ये मोमेंटम मिला। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलता, ये यहाँ नीचे का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें नीचे की तरफ मोमेंटम मिला है। तो बैंक निफ्टी में या कभी भी हम लोग चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स काफी मतलब कि समझ में आता है कि हमें किस पॉइंट पे एंट्री करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है। एग्जिट पॉइंट कैसे समझ में आया मुझे? एग्जिट पॉइंट के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, जो मूवमेंट आया था यहां से लेके यहां तक, उसका 50% देखिए कहाँ पे है, उसका 50% आता है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये ध्यान रखना था कि ये जो लेवल है 43,219 या 220 का अगर मान लेते हैं, अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो मुझे अपने पुट को एग्जिट करना है। अगर मैंने पुट ऑप्शन ले रखा है तो उसे एग्जिट करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सीपीआर। ये इतना गिरने के बाद ये सीपीआर से ही सपोर्ट ले रहा है। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। जब ये सबसे पहले तो ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, लेकिन ये सीपीआर से सपोर्ट लेता है और अपने 50% को तोड़ के अब ये ऊपर जा रहा है, और वापस से ये जो लाइन है, जिस लाइन को ब्रेक करके नीचे आया था, ये लाइन के पास आ गया है। तो ये लाइन अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। तो हमारे पास देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। सबसे पहला तो लेवल ये हो गया जो सीपीआर से सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट लेवल हुआ इसका 50%, और अब ये। तो अब हमारे लिए ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि अगर आप एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ के अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं तो बस आप वहां पे लैपटॉप को क्लोज कीजिए, आप अपने टैब्स को क्लोज कीजिए, अपने सेल फोन को बंद कीजिए, और आपका जो भी ट्रेडिंग ऐप है उसको बंद कीजिए। आपको अपने प्रॉफिट को सेव करना बहुत जरूरी होता है। आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, जैसे मेरा फिक्स है 5,000। अगर मेरे को लॉस करना है तो 5,000 का, प्रॉफिट करना तो 5,000 का, ये मेरा फिक्स है पर डे का। तो इससे ज्यादा मैं करती ही नहीं। अभी मेरा प्रॉफिट हो चुका है, ऑब्वियसली मैं बता नहीं रही कि कितना प्रॉफिट हुआ है मेरे को, लेकिन मैंने अपना अब ट्रेडिंग बंद कर दिया है, और अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑब्वियसली, सो ट्रेडिंग बंद कर दिया है। तो एक काम करती हूँ, आपको आज का एनालिसिस मैंने कैसे किया वो दिखाती हूँ। तो मेरे एनालिसिस का क्या तरीका है कि मैं ज्यादातर निफ्टी बैंक में ही काम करती हूँ। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक फ्यूचर दोनों ही खोल के रखती हूँ, और मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक फ्यूचर को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उससे वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है, इन सब के बारे में पता चलता है। और टाइम टू टाइम लेवल्स अगर आप देखना चाहे तो यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी मैंने उसके पिक्चर्स डाले हैं, टेलीग्राम
वो भी आप ज्वाइन करके आप वो सब देख सकते हैं। मैं वो सारे चार्ट्स के पिक्चर्स डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, फ्यूचर के चार्ट को अगर मैं जूम कर दूं तो टाइम टू टाइम ट्रेंड लाइन भी चेंज होता है, आपका जो भी मार्किंग्स है वो भी चेंज होता है। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ये तो लगता है निफ्टी बैंक ही लग गया, फ्यूचर लगाना था मैं यहाँ से। और इंडिकेटर में वॉल्यूम and open interest. So, ये आज का हमारा बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ सेलिंग आया था, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी लेवल्स बन रहे थे। मेरे हिसाब से मैंने ये लेवल्स को मार्क किया होगा, ठीक है। अब तो मतलब कि लाइव मार्केट है तो मार्केट काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने ये लेवल्स मार्क करके रखे थे। एग्जैक्ट लेवल्स तो मतलब आप टेलीग्राम पे या इंस्टा पे देख लेना। तो इसको जैसे ही ब्रेक करता है ये नीचे जाता है, और फिर मैंने ये भी देखा कि क्या उसी वक्त निफ्टी बैंक में भी ऐसा कुछ मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आता है 1:15 इसको तोड़ रहा है, और यहाँ पे 1:25 में। सो मैं 1:15 में एंट्री नहीं कर रही हूँ, मैं एंट्री कर रही हूँ 1:25 में। प्रॉपर एंट्री का टाइम था 1:25 मेरे लिए, ठीक है। हर ट्रेडर का अपना स्टाइल होता है, अपना नजरिया होता है किसी भी चार्ट को देखने का, ये बातें मैं पहले भी कह चुकी हूँ। सो मैं 1:25 में एंट्री करती हूँ। और साथ ही साथ जब आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ये 6 बैंक, मैं ये 6 बैंक रखती हूँ। HDFC और ICICI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये वेटेज अगर देखें तो HDFC का वेटेज देखिए, और SBI का वेटेज देखिए, ICICI का वेटेज देखिए, तो ये सारे बैंक्स का वेटेज काफी ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी असल में ये 12 बैंक्स को कंप्राइज करता है। तो मैंने यहाँ पे HDFC को देखा, HDFC जो है ये खुद भी जो है रेंज में था, लेकिन जब देखिए बैंक निफ्टी अपने रेंज को तोड़ा है, फ्यूचर ने अपना वो बॉक्स को तोड़ा, और यहाँ पे HDFC भी इस बॉक्स को तोड़ा है, और ICICI भी हम लोगों को डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। तो बाकी सारे बैंक्स में भी उतना कुछ स्ट्रेंथ खास दिख नहीं रहा था। तो ये चीज मेरे को पता थी कि कब मेरे को पुट साइड एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह में ही, जब ये बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में था, तो ही मेरे को था कि मेरे को ना कोई ट्रेड ले लेना है। ऐसा नहीं है कि बस आपको ट्रेड लेना है इसीलिए आप ट्रेड ले रहे हो, आपको एक लेवल को देख के ट्रेड लेना है, कहीं पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो आज एक्सपायरी था, अगर आप आज के एक्सपायरी का कोई ऑप्शन लेते हो तो उसमें डिके बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ऑब्वियसली जीरो की तरफ जाना है। और नेक्स्ट एक्सपायरी का भी अगर बात करूं तो वो आज बहुत आपको महंगा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो रेंज है इस रेंज को तोड़े, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। आई होप आप लोगों ने इस चीज का बेनिफिट उठाया होगा, क्योंकि लेवल्स आपको टाइम टू टाइम अपडेट किए जा रहे थे, और इस मोमेंटम को मिस नहीं करना था किसी को भी। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आप इस मोमेंटम को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। आई होप आप लोगों ने इस मोमेंटम को कैप्चर किया है, और अगर प्रॉफिट कर लिए हैं तो बस अब आप अपने सिस्टम्स को बंद कीजिए। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो अभी स्टॉक मार्केट के लिए इतना काफी है, आप अपने सिस्टम्स को बंद कीजिए। ये मेरा मतलब एक एडवाइस है, बाकी तो आप लोगों को जैसा मन है। एंड फिर शाम को हम लोग क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं।
मैं शाम को क्रूड में काम करती हूँ। तो बेसिकली मेरा जो जोन है वो बैंक निफ्टी एंड क्रूड ऑयल, इस पे मैं काम करती हूँ। तो ऐसे तो क्रूड ऑयल में मैं रेगुलरली काम नहीं करती, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि क्रूड ऑयल पे काम करूँगी। सो शायद आपको लेवल्स भी अपडेट करूँ यूट्यूब पे, टेलीग्राम, इंस्टा पे, तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। और एक चीज़ और, ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये 6 चार्ट्स एक साथ कैसे लग रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है धन के थ्रू। धन जो ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेट करके हमें इतना अच्छा फीचर प्रोवाइड कर रहा है। और आपको 6 चार्ट यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे 8 चार्ट्स भी लगा सकती हूँ। तो ये बहुत आसान हो जाता है अगर आपको एक बड़ा पिक्चर देखना है, एनालाइज करना। ऑब्वियसली हमें जब बैंक निफ्टी में काम करना होता है तो मेरे हिसाब से ये HDFC ICICI तो होना ही चाहिए, SBI और एक्सिस भी होना चाहिए। SBI हमारा PSU बैंक हो गया, वो ये दोनों भी होना चाहिए। इंडसइंड का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो मैं इन 6 बैंक को कंसिडर करती हूँ जब मैं बैंक निफ्टी में काम करती हूँ। सो मिलते हैं फिर शाम को। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।